हेलो, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। इससे पहले मैं चिरापुंजी ब्लॉग अपना अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके एक बार देखिए। तो आज हम पहुँचे हैं शिलांग में। पहुँचने के बाद थक तो गए थे, लेकिन हमें आसपास के लोगों से पता लगा कि पास में घूमने की जगह बस एक लेक है। तो हमने सोचा कि अपना सामान कहीं पे रख के और फिर चलते हैं, देख आते हैं अगर पास में ही है तो फिर हमने सोचा कि किसी दुकान पे अपना सामान रखवा देते हैं। अभी हम जिस मार्केट में खड़े हैं, इस मार्केट को पुलिस बाजार के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे सामान रखने का तो कोई इंतजाम नहीं हो पाया यहाँ। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सामान लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ की एक दो चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई कि ये पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स और इतने फ्लोर्स तक बनाई गई हैं। तो हम पहुँचे लेक के पास और गेट पे हमने टिकट जहाँ पे लिया वहीं पे अपना सामान रखा और उसके बाद एंट्री। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि कहीं भी मैं यहाँ पे जब से असम में आई हूँ, कहीं भी घूमने गई हूँ, चाहे वो लेक हो, झरना हो, रोड हो, नदी हो, पहाड़ हो, इतना साफ़ सफाई मिलता है यहाँ पे। मतलब देख के अलग सी खुशी होती है कि यहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, या तो यहाँ की इतनी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, या फिर कुछ तो है मतलब कि जिसके वजह से इतनी साफ़ सफाई है। यहाँ पे कहीं भी घूमने गई हूँ, कभी भी कोई भी जगह देख के ऐसा नहीं लगा है ना कि यार ये साफ़ होना चाहिए या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमेशा शॉक्ड ही होते हैं कि यार इतनी साफ़ सफाई कैसे हो सकती है कहीं पे। और ऐसी जगहों पे जाके माइंड इतना रिलैक्स होता है, ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। और एक बात बोलूँगी गाइस कि जैसे मैंने तो अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मैं ना तो अभी स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस जो फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ। तो प्लीज़ मैं अगर कभी कुछ गलत भी बोल जाऊँ तो आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स मत करना, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स आए तो कैसे इग्नोर करना है, कैसे हैंडल करना है। मुझे अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा शायद बुरा लग सकता है। तो आप लोग या तो मुझे अच्छा दोस्त समझ के, बहन समझ के, बेटी समझ के सजेशंस वगैरह दे देना, मैं स्वीकार कर लूँगी। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि छोटे छोटे शॉर्ट्स को मर्ज करना, एडिट करना, क्योंकि हम 1 मिनट की वीडियोस भी एडिट करने अगर बैठते हैं तो 1 घंटा कम से कम लग ही जाता है। पहले मुझे भी लगता था कि यूट्यूब पे काम करना सबसे आसान है कि वीडियोस बनाओ, अपलोड कर दो, व्यूज़ आ जाते हैं, बस पॉपुलर हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, इतनी मेहनत लगती है। अब पता लग रहा है मुझे भी कि कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं यूट्यूब तो लोग हैं। फिर जहाँ पे ये लेक था वहीं पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह मिल रहे थे, मतलब वही वो लोग ही पहना रहे थे 100 रुपये में। आप पहनो और फ़ोटोज़ वगैरह लो, वीडियोज़ वगैरह लो, और मतलब जितने देर आपको पहनना है, 1 घंटे 2 घंटे पहनो और फिर उन्हें रिटर्न करके चले जाओ। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मतलब मैं कोई भी बिज़नेस देखती हूँ, जैसे इन्हें ही देखा कि ये 100 रुपये में एक जन को ड्रेस दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मतलब ये दिन भर में अगर 20 लोग भी आते हैं तो 2000। तो मुझे पता नहीं क्यों ये मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई भी बिज़नेस देखती हूँ, कहती हूँ कि मुझे लगता है कि यार मतलब सही है ये, अगर दिन भर में इतने लोग आते हैं तो इतने की कमाई होती होगी, सही बिजनेस है। क्या इसमें मेहनत कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, यहीं पे नहीं मतलब छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस है, जैसे ठेले पे गोलगप्पे वाले हैं तो उनको भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार सही है, अगर एक टाइम पे ही अगर 5 लोग खा रहे हैं तो इतने की कमाई हो रही है इसकी, सही है। मेहनत कितना है, बस पूरी बनाने में ही तो मेहनत है, और किसी चीज़ में है। मतलब कोई भी बिज़नेस में देखो, अगर मुझे किसी बिज़नेस में नुकसान लगता है तब मुझे लगता है कि यार मतलब मेरे दिमाग में आता है कि जाके मैं सजेशन दे दूँ क्या, कि आप अगर ये नहीं इसको छोड़ के ये करोगे तो शायद आपके लिए सही है। शायद मुझे आगे जाके बिजनेस करना है इसलिए आते हैं दिमाग में, क्यों आता है पता नहीं। ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद फिर ये कुछ लोग मिल गए हमें बांग्लादेश से, तो हमने इनके साथ भी 1-2 फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हम निकल गए पुलिस मार्केट। असम में जब आप आओगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी की दिखेंगी, चाहे वो पर्स हो, शो पीस हो, लैम्प हो। तो मैं और मम्मी घुस गए एक दुकान में कि एक चीज़ तो यहाँ से लेके चलते ही हैं। हालांकि मैं 20 साल रही हूँ असम में, मतलब मेरा बर्थ नागालैंड में हुआ है। उसके बाद हम गुवाहाटी से 180 किलोमीटर अंदर तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, लेकिन इस साइड शिलांग और मेघालय के साइड में पहली बार आई हूँ इतने सालों में। जब हम यहाँ से यूपी में शिफ्ट हो गए उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये शिलांग एक बार घूमने जाना चाहिए। होता है ना कि जब आप आसपास होते हो तो आपको लगता है हाँ ठीक है चले जाएंगे, घूम लेंगे, यहीं तो है, कितना दूर है, पास ही तो है। लेकिन जब यहाँ से शिफ्ट हो गए पढ़ाई की वजह से, तब लगा कि नहीं एक बार तो घूमने जाना ही चाहिए। उसके बाद मैंने लिया यहाँ से एक पर्स, फिर वहाँ से निकले हम और फिर पहुँचे हम मिठाई की दुकान पे। वहाँ से मिठाई पैक करवाया,
मिठाई की दुकान पे मिठाई को सेलेक्ट करना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए क्योंकि वैरायटीज़ बहुत सारी थी। तो मैंने अपनी फेवरेट मिठाई पैक करवाई। आप भी देख लो, अगर आपकी इनमें से कोई फेवरेट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपकी कौन सी फेवरेट है, आपके लिए भी पैक करवा लेंगे। फिर हम निकले घर के लिए। लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ हो, या तो कलर सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब अगर बिल्डिंग्स भी है, अगर बिल्डिंग में 3 कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है, तो वो सारे एक जैसे ही होंगे। A to Z चाहे कितनी भी बिल्डिंग्स हो, सारे के सारे सेम होंगे। ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट पैसे बहुत ज़्यादा देती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन वही बात है कि कोई लोग बीच में ही खा जाते हैं उन पैसों को, कोई उस काम में लगा देते हैं। तो यही चीज़ देखो, जो भी अभी हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसों से ही बनी है और कितनी खूबसूरत बनाई गई है। सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।